अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या है, बहुत ज़्यादा कंट्रियों में अलग अलग लोग जाते हैं, फिर परेशान होते हैं तो वो अलग अलग दिमाग लगाते हैं। 2 साल काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया, 4 साल काम कर लिया, उसके बाद में सोचते हैं अपने देश वापस जाएं और वो गलत कदम उठाते हैं, उसमें फिर फंस जाते हैं। तो आपने गलती कौन कौन सी नहीं करनी है, एक बड़ी खबर भी आ रही है यहाँ पे और आपको वार्निंग भी मैं दे दूंगा, यहाँ पे बता दूंगा। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। अगर आप आएंगे तो आपके ऊपर केस दर्ज कर लिया जाएगा, फिर आपको जेल में रहना पड़ सकता है। तो क्या है क्या नहीं, पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। अगर विदेश में आप जाना चाहते हैं किसी भी काम के लिए तो आप जरूर वीडियो को देखें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सऊदी अरब हो, कुवैत, बहरीन और कतर, ओमान, कहीं पे भी जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, तो आपको मालूम है अगर आप लीगल तरीके से आएंगे तो फ्लाइट लें और टिकट लें, उसके बाद में आप आ जाएं, कोई भी मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप वहाँ पे भाग गए या फिर आपका कफिल आपको सैलरी नहीं दे रहा, आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप अलग अलग तरीके से सोचते हैं, रोड के यानी कि रोड से निकल जाएं, समंदर के रास्ते निकल जाएं, या फिर जो भी शिप वगैरह ले लें। इस तरीके से अल्लम गुल्लम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, तो ऐसे लोग कदम उठा लेते हैं। अभी क्या हुआ, अभी हाल ही की बात मैं आपको बताऊंगा, 2-3 दिन हुए इस बात को। सिर्फ और सिर्फ कन्याकुमारी आपने सुना होगा, वहाँ के 3 बंदे कुवैत के अंदर काम करते थे, उनको कंपनी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही थी। जब सैलरी प्रोवाइड नहीं करी, उन्होंने दिमाग लगाया, सैलरी भी नहीं है, सारी चीज़ें, और वो अलग अलग जगहों पे काम करते थे, पैसा वहाँ से करके थोड़ा बहुत उन्होंने, फिर वो घर को निकले। घर को कैसे निकले? घर को आना बड़ी बात नहीं है, आप फ्लाइट लें, अपने कफिल से, कंपनी से छुट्टी लें, आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारे कफिल कंपनियां हरामी होते हैं, लोग उसमें बैठे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी जैसे इन लोगों ने करी। आपने सिर्फ और सिर्फ इंडियन एम्बेसी को कॉन्टेक्ट करके, आपकी जो देश की एम्बेसी है उसको कॉन्टेक्ट करके सारा कुछ बता देना, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इन्होंने करा क्या, वहां से एक शिप चुराई, ये भी कहा जा रहा है कि चुराई, ये भी बोला जा रहा है कि इन्होंने इंतजाम किया, वो सारी चीजें, वो अलग अलग चीजें। वहां से शिप लेने के बाद में, यानी कि नाव लेने के बाद में, ये आए मुंबई। ये निकल रहे थे कन्याकुमारी, लेकिन ये रोड थोड़ा सा भटके और उसके बाद में मुंबई आए। मुंबई में इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। अब बीच में देखिए 10 दिन का इन्होंने ये जो था रोड तय किया, 10 दिन का ये समंदर का जो रोड है वो तय किया। उसके बाद में इनको बड़ा कोई जानवर नहीं मिला, इनकी जान भी जा सकती थी, वो पता भी नहीं लगता, क्योंकि वहां से बिना बताए, किसी की बिना इन्फॉर्मेशन के ये लोग आ गए। और यहाँ पे जब बॉर्डर वगैरह या किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, तो हो सकता था इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए या फिर कुछ ऐसा हादसा हो जाए, तो इनकी तीनों की जान भी जा सकती थी। तो हालांकि ये अल्लाह का कर्म हो के जान तो नहीं गई, लेकिन जैसे इंडिया आए और इंडिया में समंदर के किनारा आए, तो इनके ऊपर केस दर्ज हुआ, सारी चीज़ों हुई, गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ वगैरह की गई। फिलहाल में तो यही बता रहे हैं कि हम वहाँ पे काम करते थे, हमारा मालिक हमें कब पैसा वैसा नहीं दे रहा था, हम इसलिए वहाँ से भागे हैं, दुखे, वो हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ उसी के पास में है। तो फिलहाल में तो यही मसला है। तो आप ऐसा कदम न उठाएं बिल्कुल भी। आप ऐसा आएंगे तो हो सकता है आप वापस ही नहीं आ पाए अपने घर पे, अपने देश, और आप बीच में ही खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत 10 दिन कुछ होते हैं और बड़ा जानवर, बड़ी कोई चीज़ मिल जाती तो हो सकता था बीच में इनका काम खत्म हो जाता। तो ये था मसला जो कि मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए साथ में बने रहे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।